कनाडा का ओपन वर्क परमिट जो कि आपको चांस देता है कि बेशक आप पढ़े लिखे हैं या नहीं, आपके पास कोई स्किल है या नहीं, आप लोग कनाडा जा सकते हैं, किसी भी शोबे में काम कर सकते हैं और आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि किस जगह पे आपने रहना है, किस सूबे में रहना है या फिर कौन से ऑक्यूपेशनल सेक्टर में आप जाएंगे। ओपन वर्क परमिट इशू करती है कैनेडियन गवर्नमेंट मोस्टली ऐसे लोगों को जो ये अप्लाई करते हैं अपने पार्टनर्स के थ्रू। जी हाँ, पार्टनर से मुराद है हस्बैंड अपनी वाइफ के थ्रू या फिर वाइफ अपने हस्बैंड के थ्रू, यानी मेन एप्लीकेंट जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या फिर फॉरेन वर्कर हो कनाडा में, अगर उनके पास एक वैलिड वीज़ा है जिसके बारे में 14 जनवरी 2025 को नई रेगुलेशंस का ऐलान भी किया गया है। 22 जनवरी के लिए कहा गया था कि नई लिस्ट का ऐलान भी किया जाएगा कि कौन कौन सी शोबों के लिए ये पॉसिबल होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपका पार्टनर यानी हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी कनाडा में फॉरेन वर्कर के तौर पे मौजूद है या फिर फ्यूचर में जाएगा, तो ऐसे अफराद अगर टीयर 0 और टीयर 1 ऑक्यूपेशंस में काम करते हैं। टीयर जो है ये एक लिस्ट है, एनओसी लिस्ट है, नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन जैसे पहले होती थी, अब इसका नाम चेंज करके TEER रख दिया गया है। उसमें स्पेसिफाइड शोबा जात होते हैं। 0 और 1 मैनेजरियल और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की जॉब्स होती हैं, जबकि 2 और 3 में स्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब्स आती हैं। तो 0 और 1 एनओसी टीयर के मुताबिक जो ऑक्यूपेशंस हैं, अगर आपका हस्बैंड या वाइफ उनमें काम करता है, अभी उसके पास वर्क वीज़ा है या फिर फ्यूचर में होगा, तो आप लोग ओपन वर्क परमिट कनाडा का अप्लाई कर सकते हैं। या फिर कुछ खास जॉब्स हैं टीयर 2 और टीयर 3 ऑक्यूपेशंस के लिए भी, यानी स्किल्ड और सेमी स्किल्ड सेक्टर्स के लिए भी, जिनमें मोस्टली नेचुरल एंड अप्लाइड साइंसेज, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, नेचुरल रिसोर्सेज, एजुकेशन, स्पोर्ट्स और इसके अलावा मिलिट्री सेक्टर से रिलेटेड जॉब्स या ऑक्यूपेशंस हैं, जिनकी लिस्ट आप लोग अपने इस वक्त स्क्रीन पे भी देख सकते हो। इनमें से अगर किसी भी जॉब के लिए, किसी भी ऑक्यूपेशन के लिए आपके हस्बैंड या वाइफ के पास कनाडा का वर्क परमिट आ जाता है, पहले से मौजूद है या फ्यूचर में आएगा, तो आप लोग भी साथ वर्क परमिट बिना एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के अप्लाई कर सकते हो। कुछ चीज़ें और चेंज की गई हैं इन्हीं लॉज के हवाले से इस साल, जैसा कि 16 माह से ज़्यादा वैलिडिटी होनी चाहिए वर्क परमिट की आपके पार्टनर के पास जब आप लोग ओपन वर्क परमिट कनाडा का अप्लाई करना चाहते हैं। इसके अलावा न्यू रिस्ट्रिक्शन जो और रखी गई है उसमें यह भी शामिल है कि जो चिल्ड्रन हैं वो ओपन वर्क परमिट अप्लाई नहीं कर पाएंगे अपने पेरेंट्स के बिहाफ पे। लेकिन अगर ऐसे लोग जिनके हस्बैंड या वाइफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू कनाडा गए हुए हैं, तो उनकी फैमिली उनके साथ अप्लाई कर सकती है। या फिर अगर परमानेंट रेजिडेंस के लिए एप्लीकेशन सबमिट की जा रही है, तो फिर साथ बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फर्दरमोर बात कीजिए, अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट है आपका हस्बैंड या वाइफ, तो आप इस सूरत में भी कनाडा का ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि वो कनाडा में कुछ ख़ास रेगुलेशंस हैं जिन पे पूरा उतरें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, जो नई रूल्स मुतारफ़ करवाए गए हैं और जो 21 जनवरी से इम्प्लीमेंटेड होंगे, उसमें ज़रूरी है कि जो आपका हस्बैंड या वाइफ जो कनाडा में पढ़ रहे हैं या फिर फ्यूचर में जाके पढ़ेंगे, उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो कम अज़ कम मास्टर प्रोग्राम के लिए एंडोर्स करें, जो कम अज़ कम 16 महीने या फिर इससे ज़्यादा लेंथ का होगा। इसके अलावा डॉक्टोरल प्रोग्राम सारे के सारे इसमें शामिल, उनके लिए परमिशन होगी कि ओपन वर्क परमिट पार्टनर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्टेड प्रोफेशनल एलिजिबल प्रोग्राम्स हैं ग्रेजुएट्स के लिए भी, जैसा कि डॉक्टर ऑफ डेंटल सर्जरी, इसके अलावा बैचलर ऑफ लॉ और यूरिस डॉक्टर, इसके अलावा डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री, फार्मेसी प्रोग्राम्स, इसके अलावा डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, इसके अलावा नर्सेज डिग्री लाइक BSCN, BSN, BNSC और BN, इसके अलावा बैचलर ऑफ एजुकेशन और इसके अलावा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। इसके अलावा ऐसे अफराद जिनके पास ऑलरेडी कनाडा में ओपन वर्क परमिट्स मौजूद हैं, वो वैलिड हैं और वो आगे उनको यूज़ कर सकते हैं, बेशक उनके केस में ये रिक्वायरमेंट्स पूरी ना हो तब भी। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको शॉर्टर पीरियड के लिए ओपन वर्क परमिट्स जारी किए गए थे उस वक्त जब उन्होंने अप्लाई किए थे, वो अभी उनको रिन्यू भी कर सकते अगर उनका मेन स्पॉन्सर ये तमाम नए रूल्स रेगुलेशंस को पूरा करता है। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप भी इरादा रखते हैं ओपन वर्क परमिट अप्लाई करने का। अगर हाँ, तो आपका स्पाउस क्या ये रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकता है?